हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस परे पगुलाए। ये कहावत बिल्कुल सही है एक इंसान के लिए कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है कि वो इंसान संभल जाए, अपनी पत्नी के पास चला जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा बंदा जिस वजह से वो बदनाम हुआ, जिस वजह से उसने किसी दूसरे को भी बदनाम कर दिया, मतलब एक औरत की इज्जत की कोई भी वैल्यू नहीं रही उसकी जिंदगी में। और अब उसको तो छोड़ दिया, ठीक है, पता नहीं छोड़ भी दिया या अभी भी पकड़ के रखा है, ये तो नहीं पता। लेकिन अब उसने शुरू कर दिया दूसरी तरफ तीर मार दिया है। भाई साहब एकदम कहते हैं ना, इतना गंदा इंसान है। पहली बात तो गाजियाबाद वाली दीदी, टिक्को दीदी, टिक्को दीदी ने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी। चलो ये भी ठीक है, एक ही घर में रह रहे हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है, वो पीछे पीछे उनके लगे रहते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अभी जब घूमने गए हैं वो, अब घूमना ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि वो मंदिर जा रहे थे या कोई दर्शन करने जा रहे थे। हाँ, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वो उज्जैन जा रहे हैं। अब एक होटल में खाना खा रहे हैं, एक ही थाली में दोनों लोग खा रहे हैं। भाई साहब ये देख करके तो घिन आ गई, एकदम उल्टी सी आ गई। इतना गंदा आदमी अभी भी पीछे पड़ा है उसके, अभी भी पीछे पड़ा है। पब्लिक इतना कमेंट कर रही, क्योंकि उन्होंने तो कमेंट बंद करके रखा है। किट्टो के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं और इतने गंदे गंदे लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगा है। लेकिन उस औरत को जैसे लग रहा है ना, आंखों में पट्टी बांध दी गई है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। उसे नहीं दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में शायद कितना गिर गए हैं ये लोग, इतना ज्यादा गिर गए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त। भले ही आप उनसे बोल दो कि ये कंटेंट है, लेकिन फिर भी लोगों को जो दिखता है ना, लोग सच वही मानते हैं। अब उनकी फैमिली तो वहां गई और मिलने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सिर्फ किट्टू रानी के इर्द गिर्द मंडराते रहे। भाई वहां खाने जा रहे हैं और गाजर का हलवा खाया जा रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द ही लगे हैं। और ये टिक्को दीदी के हस्बैंड अमित जी को नहीं दिख रहा है कुछ, ये भी उसी तरह के हैं। एक ऐसे इंसान के संगत में रह रहे हो जिसने पूरी दुनिया को धोखा दे के रखा है। क्या इनका भी कोई राज होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है इनका भी कोई राज हो। इसी वजह से ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। चेहरे से कहीं कहीं दिखता है कि ये सहमत नहीं है उनकी बातों पर, फिर भी हाँ मिला रहे हैं। तो जरूर इनका भी कोई ऐसा राज होगा जो हमारे राज भैया को पता है, और उसी का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, पूरा फायदा उठाया जा रहा है। और पूरी तरह से ये उनके घर की भी धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं, इज्जत की। एक औरत की फिर से इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। जो कंट्रोवर्सी उनकी वजह से हुई थी, अब दोबारा इनकी वजह से होगी। क्योंकि भाई जगत भैया को डिफेंडर लेनी है। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि टिक्को रानी कह रही है कि क्या रखा है 1.5 करोड़ की गाड़ी में, भाई वो पैसा कहीं और लगा दो, जिससे कि हमारा मतलब और कुछ काम हो जाए। तो वो कहते नहीं, जो बात डिफेंडर में है वो कहीं और नहीं। तो भाई उन्हें डिफेंडर चाहिए, इसलिए वो क्रिएट कर रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं। उन्हें पता है लोग देख रहे हैं और बातें बनाएंगे। भाई किसी की पत्नी के पीछे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अपनी पत्नी के पास जाओ, उससे कंटेंट ले लो। अभी आप जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, पसंद भी करेंगे। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करें, पहले भी लोग करते थे, आज भी करेंगे पसंद। लेकिन हाँ, इतने व्यूज तो नहीं आएंगे जितने अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो इसलिए आ रहे हैं ना कि लोगों का बस चले तो आपको जूते लात पड़ जाए, ऐसा हो रहा है। तो जूते लात नहीं खाने हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, भाई कैसे ठीक हो जाएगा? एक दिन में इमेज कैसे क्लियर हो जाएगी, ये बात समझ नहीं आ रही, कैसे क्लियर होगी इमेज? इतनी ज्यादा गंद फैलाने के बाद आदमी कैसे इमेज क्लियर करेगा? कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है,
क्या मनीषा को फिर से एक सौतन मिल गई? अभी एक ही से छुट्टी नहीं मिली थी, अब ये दूसरी मिल गई। भाई साहब मतलब क्या खेल खेल रहे हैं एकदम। और मनीषा आराम से हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं मैं खुश रहूंगी, अकेले ही खुश रहूंगी। भाई ये क्या चल रहा है? अकेले ही खुश रह लेंगी ये अकेले ही खुश रह लेंगी, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और जगत भैया इनके सामने बैठ के ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे लग रहा है किसी पड़ोसी को देख लिया हो, किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जिसे देखना ही नहीं चाहिए। फैमिली आई है, फैमिली से मिलना ही नहीं है, उन्हें तो किट्टू रानी के आगे पीछे घूमना है। और किट्टू रानी इतनी बेवकूफ मत बनो, अभी बोल रहे हैं, अभी समय है, संभल जाओ आप, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आपकी भी फैमिली है, रिश्तेदार होंगे, आस पड़ोसी होंगे, क्या बोलेंगे कुछ। और इनकी बहन भी नहीं बोलती है कुछ। ये क्या चल रहा है भाई? बस में वो बंदा किट्टू रानी गाना गा रही है, वो डांस कर रहा है, उनके बच्चे को निशाना बनाया, बच्चे को ले करके बस 24 घंटे उस बच्चे के पीछे घूमते हैं। अरे बच्चे से इतना लगाव है, अपना ही बच्चा कर लो। दूसरों के बच्चे खिलाने से क्या होगा? अपने बच्चे कर लो, खिलाओ जितना मन हो उतना खिलाओ। लेकिन नहीं भाई, इन्हें तो दुनिया भर की औरतों से लगाव है। वैसे तो कहते हैं कि मैं किसी और से ज्यादा लगाव नहीं रखता हूँ, जो हमारे खास हैं बस उनसे ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदा ऐसा लगता है मुझे 24 घंटे भांग खा के घूमता रहता है, ऐसे नशे में कुछ भी करता रहता है। ये भांग खा के ही घूमता रहता है, ये टुन्न रहता है बस 24 घंटे। उसकी आंखें देखो, सिर्फ टुन्न रहती है। ये पढ़ा लिखा इंसान है? कहीं से आप लोगों को लगता है पढ़ा लिखा? बस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, वो इंग्लिश बोलने लगे तो इससे पढ़ा लिखा हो जाएगा? भाई नॉलेज नाम की भी चीज होती है, नॉलेज नाम की भी चीज होती है। और स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह सिखाया जाता है कि एक औरत का सम्मान करना चाहिए, चाहे माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हमें उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर इन्होंने जो जगत दीदी के साथ किया वो बहुत ही घिनौना था। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि शायद उनके साथ भी यही इन्होंने कंटेंट बनाया था, क्योंकि जगत दीदी को भी पैसे की भूख थी, वो भी व्यूज के लिए शायद इनके साथ शामिल हो गई होंगी। और वही गेम अब इधर खेला जा रहा है। भाई इतना बड़ा गेम प्लान कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है, जो कि इन्होंने किया और सफल भी रहे। मतलब उस औरत की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, और उसके बाद अब सोच रहे हैं अब दूसरे को शिकार बनाते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इसकी वजह से कितनों के घर बर्बाद हो रहे हैं, सबके सब डिस्टर्ब हो गए हैं, सबके सब डिस्टर्ब हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ये सारी चीजें कर दी। अब कहते हैं ना, रायता तो फैल जाता है, उसको हम कितना भी साफ करेंगे, कितना भी साफ, कहीं ना कहीं दाग रह जाएगा। और वो दाग आसानी से नहीं छूटता है, आप कितना भी छुटाने की कोशिश कर लो नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्लान चीज है ना। इसलिए अगर प्लान नहीं होता तो एक बारी लोग अवॉइड भी कर देते, लेकिन अब क्लियर है कि सारी प्लान चीजें हैं। मोनिका जी ने भी क्लियर किया है कि 1 साल पहले ही इन्होंने बयाना दे दिया था भाई कि भाभी को बदनाम कर दो, जगत भाभी को बदनाम कर दो। और उन्होंने पर ऐसा किया नहीं, क्योंकि उन्हें इनके बारे में वो जानती नहीं थी, तो कैसे कर देती। लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ रहा है ये सब क्यों किया गया। ये सब इसलिए किया गया कि अगर उस वक्त वो बदनाम हो जाती तो रास्ते से हट जाती और इनका रास्ता क्लियर हो जाता। क्या सच में ये उनको प्यार करते थे? आप लोगों को लगता है क्या सच में वो प्यार करते थे, या उसे भी धोखा ही दे रहे थे? और मुझे तो लगता है धोखा ही दे रहे थे, क्योंकि अगर सच में जो इंसान प्यार करता है ना, उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाते, जो भी होता उसे सॉल्व करते। लेकिन ये सिर्फ लड़की बाजी में रहते हैं, इन्हें लड़कियों के इर्द गिर्द ही रहना पसंद है, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। इतना नशेड़ी आदमी, इसकी शक्ल ही देख के लगता है ये नशेड़ी आदमी है। इसे चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही चाहिए, और लड़की ही इसे धूल चटाएगी। आ गई ना आकांक्षा इनकी पोल खोलने के लिए, अब इनकी खैर नहीं। तो हम भी उनके साथ हैं, आकांक्षा जी के साथ। आकांक्षा जी जो भी बोलेंगी तो नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के ऊपर आएगा, और देखते हैं कि क्या लेकर आने वाली हैं। तो जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि
ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला वीडियो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।